ट्रेन में जब भी आपने यात्रा की होगी तो ट्रेन का जब टिकट बुक कराते हैं तो सीधा सीधा जिस कंपनी का नाम आता है आईआरसीटीसी। साथ ही साथ जब कैटरिंग की बात करते हैं आईआरसीटीसी। इसके अलावा तमाम जो टूरिज्म ट्रेनें चलती हैं उनकी बात करें तो नाम आता है आईआरसीटीसी। लेकिन आईआरसीटीसी को एक और दर्जा मिल गया है। आईआरसीटीसी नवरत्न दर्जे में आ गई है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआरसीटीसी के सीएमडी मौजूद हैं, संजय कुमार जैन जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, नवरत्न कंपनी, क्या फर्क पड़ता है एक नवरत्न कंपनी और जो आप पहले थे? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको जब इस तरह का नवरत्न का स्टेटस दिया जाता है तो आपके इन्वेस्टर्स के बीच में, आपके एम्प्लॉइज़ के बीच में और आपके जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में एक क्रेडेंशियल की बात होती है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, वो बढ़ता है। ये इसको दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं क्रेडेंशियल्स आपके और मजबूत हुए। लेकिन जब हम जानना चाह रहे हैं नवरत्न कंपनी का जो दर्जा मिला, क्या आधार है जिसके आधार पर आपको नवरत्न की उपाधि मिल गई? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड ले डाउन मैकेनिज्म है जिसमें किसी भी पीएसयू की परफॉर्मेंस को वो लोग एक साल नहीं, पिछले 3 से 5 साल की उनकी परफॉर्मेंस को आंकते हैं। 6 पैरामीटर्स हैं जिसमें फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी हैं, आपके एफिशिएंसी के पैरामीटर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स है, आप जो एसेट और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस सारी बातों को बहुत डिटेल में स्टडी करके 2 लेवल पे इसको एग्जामिन करते हैं। पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी होती है, फिर एपेक्स कमेटी होती है। वो एग्जामिन करने के बाद जब इतने लेवल पे एग्जामिन हो जाता है और ये पाया जाता है कि ये कंपनी पिछले 5 सालों में उन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरी है, तब ये दर्जा दिया जाता है। तो ये बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीड्योर है इस तो दर्जा को देने के लिए। ये दर्जा आपको मिल गया सर। अब एक और सवाल उठता है, अब आप नवरत्न कंपनी हैं, पहले भी टिकटिंग में लोगों को, बहुत से लोगों को दिक्कत ये होती है जब ट्रेन बुक कराते हैं, वेटिंग, तरह तरह की परेशानियां आती हैं उनको टिकट बुक कराने में। कई बार लोग कहते हैं कैप्चा, ये कहीं कहीं हमें मैथमेटिक्स बताने लगता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या नवरत्न कंपनी बनने के बाद इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है क्या? उस संदर्भ में भी आप लोग काम कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, नवरत्न कंपनी बनने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ दायित्व भी बढ़ जाता है। तो जो ये स्टेटस गवर्नमेंट ने हमें प्रदान की है, इसमें एक्सपेक्टेशन है और बोर्ड की ये क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें, चाहे वो कैटरिंग का मामला हो या आपके ई टिकटिंग का मामला हो। दोनों में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस और अच्छा करें, इसकी जिम्मेदारी हमारे पर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दायित्व है, आप स्टेटस बोल रहे हैं, मैं इसे दायित्व मानता हूँ। ये जो दायित्व हम लोग पर दिया गया है, इसको हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आईआरसीटीसी, जो कस्टमर्स की, जो हमारे पैसेंजर्स की एक्सपेक्टेशन है, उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहेगी, ड्यूटीपूर्ण रहेगी। तो सर, हमारा सवाल बड़ा सीधा है, क्योंकि आप नवरत्न कंपनी हो गए, ठीक है। लेकिन मेरे जैसा एक आम आदमी जब टिकटिंग पे जाता है तो वही प्रॉब्लम्स, तो क्या उन प्रॉब्लम्स में भी कोई सोल्यूशन आप लोग दे रहे हैं? उसके लिए कोई आपने योजना बनाई? मैंने सुना था सुपर ऐप पर आप लोग काम कर रहे हैं, जल्दी वो आने वाला है, बीटा वर्जन आपने लॉन्च कर दिया है। तो उस तरीके की चीज़ों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, ई टिकटिंग की बात है, जो हमारा आज के दिन 28,000 टिकट पर मिनट का हम अभी हमारी कैपेसिटी है, इसको हम 5-6 टाइम्स के अनुपात में बढ़ा देंगे। उसके लिए हमने एनगेट का एक अपग्रेडेड वर्जन जो है उसका हमने टेंडर किया है और होपफुली इस साल हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। तो इससे हमारे यात्रियों को बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी।
और इसके अलावा हमारे जो डेटा रिकवरी सेंटर जो बननी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं बना हुआ था, उसको भी हम लेके आ रहे हैं। उससे भी काफ़ी सुविधा प्रदान होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज बहुत जल्दी आप लोगों को इस साल 2025 में देखने के लिए मिलेगा। 2025 में उम्मीद करें कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं खत्म होंगी। सर, एक और सवाल उठता है, जब कैटरिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर ट्रेनों की कैटरिंग आईआरसीटीसी के हाथ में है, हालाँकि उन्होंने आगे दिया हुआ है। तो कैटरिंग में किस तरीके का आमूल-चूल बदलाव आप लोग कोई प्लान कर रहे हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने पूरी कैटरिंग की एक हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे आज इस जिस लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं, उससे हम पैराडाइम शिफ्ट कैसे कर पाएँ। और उस स्टडी के हिसाब से अभी हम लोग लगे हुए हैं उस पे, और एक-एक एस्पेक्ट उसका राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के जो लास्ट आदमी तक जो खाना सर्व होता है, वहाँ तक के जितने भी स्टेप्स हैं, सब पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं गैप क्या है, प्रॉब्लम एरिया क्या है, एंड उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे ला सकते हैं। अब हमें नवरत्ना मिल गया, हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, हम किसी को पार्टनर भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें हमें जो इंडिपेंडेंस मिल रहा है, ऑटोनॉमी जो हमारे पास आ रही है, उसको इस डायरेक्शन में यूज करके और पूरी एक सिस्टम की स्टडी करके एक मूलभूत परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कई टूरिज़्म ट्रेनें हैं जो आप लोग ऑपरेट करते हैं। तो अब जो पहले क्या होता था कि ट्रेन रेलवे आपको देती है, आप लेते हैं उनसे। तो उसमें भी कोई बदलाव आएगा कि अपने आप ट्रेनें खरीद सकें और उनको ऑपरेट कर सकें, उनकी योजना बना सकें, आपको बार-बार रेलवे बोर्ड नहीं जाना पड़ेगा? जहाँ तक टूरिज्म की बात है, रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें कि टूरिस्ट ट्रेन के लिए एक भारत गौरव ट्रेन कंसेप्ट का एक कंसेप्ट निकाला गया है, और उस पे हम ऑलरेडी 11 ट्रेन ऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, रामायण यात्रा, बहुत सर्किट की यात्रा हम लोग कराते हैं, बुद्धिस्ट यात्रा, जैन सर्किट, बाबा साहब अम्बेडकर सर्किट, गुरु कृपा, ये सारी यात्राएं हम लोग कराते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में। और इसमें हम ये ख्याल रखते हैं कि किसी भी हालत में $20 से ज़्यादा पर डे का किसी पे खर्चा या बोदरेशन ना है, तो रिजनेबल लेवल पे रहे, जिसमें खाना पीना से लेकर के आपको रहना, ट्रांसपोर्ट, दर्शन, गाइड सब अवेलेबल हो जाए। ये सारी मिला करके $20 पर डे पे हम इस पे काम करें। इसके साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज की बात है, फॉरेन यात्रियों की बात है, फॉरेन टूरिस्ट की बात है, उसके लिए भी हम महाराजा एक्सप्रेस जैसी ट्रेन चला रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। और इस साल तो हाईएस्ट एवर उसमें बुकिंग भी आई है। राजा और में? यस, और ये पिछले कई वर्षों से वर्ल्ड की लीडिंग लग्जरी ट्रेन के नाम से उपाधि इसको प्राप्त हुई है, और ये काफ़ी पॉपुलर है। इसकी सर्विसेज जो है, पिछले साल जो हमने जितने भी यात्री चलाए, फॉरेन टूरिस्ट चलाए इस पे, उन्होंने ऑन ए स्केल ऑफ 4 उन्होंने हमें 3.8 का सेटिस्फेक्शन लेवल दिया है, विच मतलब वो हमें एनकरेज करता है, हमारे स्टाफ को एनकरेज करता है उनको और बेहतर से बेहतर सर्विस देने का। और देश नहीं, विदेशों में ये ऐसा जाना जाए कि अगर इंडिया में किसी को फॉरेन टूरिस्ट को आना है तो इस रेल में एक बार जरूर ट्रैवल करें। इस तरह की हमारी मतलब मंशा है। ई कैटरिंग, ई कैटरिंग पर सरकार का पूरा फोकस है, तरह-तरह की चीज़ें शुरुआत की गई और आईआरसीटीसी ने एक तरीके से उसमें लीड ली। तो ई कैटरिंग का अभी का क्या स्टेटस है और आगे की क्या कोई और योजनाएँ भी आपने बनाई हुई हैं? देखिए, हम लोग कैटरिंग में जैसे आपने बोला क्या सुधार कर सकते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ सोची कि हम ऑप्शन क्यों ना दें। आज के दिन बच्चे लोग, यंग जनरेशन जो है, वो कोई पिज़्ज़ा खाना चाहता है, और मतलब खाना तो खा ही रहे हैं, उसके अलावा उनको मन है कि हम सपोज किसी एक सिटी के तरफ से निकल रहे हैं, मैं आगरा से निकल रहा हूँ तो मैं पेठा क्यों नहीं खाऊं, मैं मथुरा से निकल रहा हूँ तो मैं वहाँ का पेड़ा क्यों नहीं खाऊं। तो ऐसी सुविधा ई कैटरिंग उपलब्ध कराती है। मेरे को किसी एक ब्रांड के ही कोई चीज़ चाहिए, तो वो हम 400 से ज़्यादा स्टेशनों पर ई कैटरिंग के जरिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जिस तरफ आपकी यात्रा हो रही है, जिस तरफ आप जा रहे हो, उस तरफ के जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाले हैं, उनमें जो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप उससे बुक करा करके खाना ट्रेन पे मंगा सकते हो। और ये काफ़ी इनकरेजिंग रिस्पॉन्स है इसका।
और मेरे पास 11,000 से भी ज़्यादा वेंडर्स इसमें हमने ऑलरेडी ऑन बोर्ड कर लिए हैं। 20 एग्रीगेटर्स, जोमेटो, स्विगी सब हमारे ऑन बोर्ड है, हल्दीराम सब हमारे यहाँ ऑन बोर्डेड है। तो लोगों को चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, वहाँ की जो स्पेशलिटी है, वहाँ के जो स्पेशलाइज रेस्टोरेंट हैं, वहाँ के जो ब्रांड्स हैं, वो सब आज हमारे साथ ऑन बोर्डेड हैं। और लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। और मुझे बताते हुए हर हो रहा है कि इस साल पिछले 3 महीने में कंटिन्यूअसली 1 लाख से ज़्यादा मील ऑर्डर हम उस पर बुक कर रहे हैं। कैटरिंग का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। जब हम नवरत्न कंपनी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि इसमें कितने एम्प्लाई हैं, कितना पर एम्प्लाई क्या स्थिति है। तो क्या नवरत्न कंपनी बनने के बाद इस देश के लोग जो है एक्सपेक्ट करें कि आप लोग एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि देश के अंदर जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो उस सिलसिले में भी कुछ एक्सपेंशन के प्लान है? देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आपको मालूम होगा और आज के दिन गवर्नमेंट बताती भी है, इंडिया गवर्नमेंट ही नहीं सारे वर्ल्ड ओवर आप देखें तो जो भी टूरिज्म वाला फील्ड है, कैटरिंग वाला फील्ड है, ये एक लेबर इंटेंसिव फील्ड है। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के जो लोग हैं वो काम करते हैं और काफ़ी मात्रा में काम करते हैं। तो हम अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ना इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की भी अगर हम बात करें, आज अगर हम कोई टूरिज्म प्रोडक्ट ले जाते हैं तो वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोग वहाँ पे जाके रहते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वहाँ की चीज़ों को खरीदते हैं। इस तरीके से हर एस्पेक्ट को अगर आप देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे जो आईआरसीटीसी जिस फील्ड में काम कर रही है, ये काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। और जहाँ तक हमारे यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात है, बट नेचुरल है, हम ग्रो काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। आज हम 5,000 करोड़ की कंपनी है और हमारा नवरत्ना बनने के बाद अब हम लोग के मन में है कि हम इसको कैसे, इसको डबल या ट्रिपल कितने कम पीरियड में लेकर के आगे जाएं, उसकी योजना हम बना रहे हैं। जैसे ये होगा तो हमें बट नेचुरल है, जब हमें एम्पावर किया गया है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, आप अपने एम्प्लॉय अपने ढंग से कर सकते हैं, तो ये इसमें ऐड ही करेगा हमारी योजनाओं के हिसाब से। सर, आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में कई बार ऐसा होता है कि आपका सर्वर ही बैठ गया, आपके उसमें दिक्कतें हैं। तो उन सब दिक्कतों से पार पाने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, इसमें आपको जैसे पहले मैंने बताया कि आईआरसीटीसी एनगेट को अपग्रेड कर रही है, उसको रिफ्रेश लेके आ रही है। उसी तरीके से क्रिस पीआरएस का मॉडर्नाइजेशन कर रही है, काम बड़ी तेजी से चल रहा है। और ये दोनों मिल करके कैपेसिटी इसकी इतनी, मतलब ऑलमोस्ट 6 to 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो बट नेचुरल है, जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो उस पर लोड कम रहेगा। और जो ये वारदात होती है कि लोड ज़्यादा होने के चलते आपके सिस्टम बैठ गए कुछ टाइम के लिए, वो घटनाएं खत्म हो जाएंगी। सर, एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, जो टिकटिंग होती है, टिकटिंग में एक टिकटिंग चार्ज होता है। तो क्या फ्यूचर में जब इस तरीके की स्थितियां हैं जिसमें आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, चीजें भी बढ़ रही, क्या वो जो चार्ज है वो कम होने के भी चांसेज हैं, या उसको जो है इतना एफिशिएंट किया जाए कि बहुत मामूली रह जाए? देखिए, आज भी जो हम चार्ज लेते हैं पर पैसेंजर की टिकट पे चार्ज नहीं लेते हैं, पर टिकट पे चार्ज लेते हैं। और एक टिकट पे 6 लोगों की बुकिंग हो सकती है। अब उसमें मान लीजिए हमने 30 रुपये या 20 रुपये आपसे लिया है, तो पर पैसेंजर बड़ा ही नॉमिनल चार्ज है, ये कुछ भी नहीं है, पिनट्स है। आज अगर मैं टिकट की सुविधा के लिए जो अपने, अब जैसे अपग्रेडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, डीआर की बात कर रहा हूँ, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं अपनी कंपनी को सुचारू रूप से चलाऊं, इसको प्रॉफिट में भी रखूं और साइड बाय साइड सेवाएं जो है, सुविधाएं लोगों की बढ़ा करके दूं, जो कल थी उससे बढ़ा करके दूं। तो इसके लिए हमें कुछ चार्जेस लेने पड़ेंगे। आज लोगों को स्टेशन तक नहीं जाना पड़ता है, आप घर पे बैठ करके अपना कर सकते हो। तो 3 रुपये पर पर्सन का चार्ज जनरली आया, आप अगर देंगे 6 टिकट तक आप कर सकते हैं। तो और इन चार्जेस को हमने बहुत दिनों से बढ़ाया भी नहीं है। तो अब भी हम लोग एफिशिएंसी के चलते हमने नहीं बढ़ाया। तो मैं, हमारा वही विचार है, हम लोग जो चार्जेस ले रहे हैं वो नॉमिनल ले रहे हैं। और आप देख लें, एयर के टिकट कराते हैं मिनिमम आप 300 रुपये का चार्ज देते हैं, हम तो आप 20 रुपये चार्ज मांग रहे हैं, सेम काम है। सर, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें, पहली प्राइवेट ट्रेन बड़ा जोर शोर से हम लोगों ने चलाया था कि
आईआरसीटीसी ने चलाई, तो पहली पहली ही रह गई। उसके बाद क्या आप लोगों के प्लान है कि इस तरीके से तेजस एक्सप्रेस टाइप की और भी ट्रेनें चलाने का कोई प्लान? देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, और जो पॉलिसी थी हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, और मुझे खुशी है बताते हुए कि दोनों ट्रेन बखूबी चल रही है और अच्छी तरह चल रही है। फ्यूचर में कोई और ट्रेन? वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। सर एक आखिरी सवाल है, अगर हम नवरत्न स्टेटस की बात करें, तो अब आप लोग कोई फ्यूचर की प्लान बना रहे होंगे, क्या-क्या करेंगे? तो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आज से 5 साल बाद आईआरसीटीसी कहाँ पर होगी? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आज हमारा रेवेन्यू है, उसको हम कितने कम सालों में डबल या ट्रिपल करें, उसकी योजना बना रहे हैं। मैं लिस्टेड कंपनी आईआरसीटीसी, इसलिए इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता। यहाँ पर समझिए जैन साहब बहुत सी योजनाएं अपने मन में ही रखे हुए हैं, लेकिन जब वो सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं बड़ा फर्क नजर आएगा, क्योंकि आईआरसीटीसी को ऑटोनॉमी मिली है और कई डिसीजन ऐसे होते थे जिनमें घूम फिर कर फिर से आपको पहुंचना पड़ता था रेलवे बोर्ड, तो बहुत से डिसीजन अब आईआरसीटीसी अपने आप ले सकती है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।